सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आपको पता ही है, तुम्हारा भाई आपके लिए नई नई अपडेट्स लेके आते रहता है रिलेटेड टू इमिग्रेशंस और विजिटर वीज़ा। तो आज तुम्हारा भाई एक आपके लिए नई अपडेट और ले आया है। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़े के बारे में और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं विजिटर वीज़ा के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये सब चीज़ें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई आपके लिए ऐसे ही नई वीडियोस लेके आते रहेगा। आप बाकी कमेंट भी कर देना। आज हम मेनली बात करने वाले हैं पहले तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो कि सबसे मेन चीज़ तो यही होती है। अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कोई लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आइल्स वगैरह या पीटी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और न्यूजीलैंड का तो वैसे ही आजकल ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है और आपको इजीली वहाँ का वीज़ा मिल सकता है अगर आप अप्लाई करोगे। और बाकी मैं बता ही देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ क्या क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स उसके लिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगी आपके कुछ जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। सबसे मेन चीज़ तो यही है इसके लिए। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर लेटर है, अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका भाई वगैरह न्यूजीलैंड में है, तो आपके वीज़ा सक्सेस चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई मीन 90% आपका वीज़ा आ ही जाएगा अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे है तो। नेक्स्ट चीज़ ये रहेगी, अगर स्पॉन्सर नहीं है उस स्पॉन्सर नहीं है तो आपके पास आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे और तगड़े होने चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रूफ्स के ऊपर ही मिलेगा। और प्रूफ अच्छे होंगे तो आपका इजीली वीज़ा आपको मिल जाएगा। और फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट जैसे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस, आपके बैंक अकाउंट में कितने फ़ंड्स हैं। अब आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो 1 लाख रुपए, तो भाई आप खुद सोचो, 1 लाख में कोई न्यूजीलैंड जा सकता है क्या? 1 लाख तो उसकी टिकट ही होगी खाली। और आपको विजिटर वीज़े पे जाना है तो दोनों टिकट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जाने की भी और आने की भी। दोनों टिकट्स रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए, क्योंकि इमिग्रेशन जब आप पहुंचोगे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, वो आपसे दोनों टिकट पूछेगा, आपसे आने की भी और जाने की भी। तभी उसे लगेगा कि आप वापस जाओगे। अब वहाँ पहुँच गए, आपने रिटर्न टिकट ली नहीं, तो ऑब्वियस है वो उससे शक होगा और वो आपको खींच लेगा लाइन से बाहर। इसीलिए दोनों टिकट्स बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं। और फाइनेंशियल्स के बाद आपके मदर फादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके मदर फादर की है, उनके नाम पे है, तो उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। और एक एफिडेविट भी रिक्वायर्ड होगा कि आप बाहर जा रहे हो। और ये चीज़ें तो मेन ही हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होंगे, मेन तो फाइनेंशियली होते हैं। और पासपोर्ट चाहिए होगा, एक नेशनल आइडेंटिटी चाहिए होगी जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी बैंक स्टेटमेंट हो गया। जैसे कोई रिलेटिव स्पॉन्सर करता है आपको तो उसकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। अगर कोई रिलेटिव नहीं कर रहा है तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और उसमें अमाउंट कितना होना चाहिए, ये भी बहुत मेन चीज़ है। कम से कम आपके अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए तो होना चाहिए। 8 नहीं तो 8 से ज़्यादा होगा तो बहुत बढ़िया है, कम होगा तो फिर दिक्कत है फिर। क्योंकि आप न्यूजीलैंड जाओगे, 1 आध महीने का तो वीज़ा लोगे ही भाई। और वीज़ा लोगे 1 महीने का, तो 1 महीने में 8 लाख रुपए सफिशिएंट होते हैं वैसे 1 महीने के लिए। पर अगर तुम 3-4 लाख ही लेके जा रहे हो साथ में, तो फिर इनफ नहीं है, वो मैं आपको बता दूं। तो जाने से पहले ये चीज़ें ज़रूर अपने ध्यान में रखना, नेशनल आइडेंटिटी या फ़ोटोज़ और जो भी मैंने बताया आपका मेन तो फाइनेंशियल ही है, ये ज़रूर अच्छे से देख लेना अपना। और बाकी मैं बता रहा हूँ, और बाकी एक चीज़ और बता दूं कि किसी की भी स्कैम में मत आया ना। आपको पता ही है जैसा कि इंडिया में और भी कंट्रीज़ में स्कैम चल रहा है विजिटर वीज़ा के नाम पे।
10-10 लाख 15-15 लाख लोग ठग दे रहे हैं, कि जो कि मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा की फ़ीस खाली 30 से 40 हज़ार रुपये, आई मीन 300 से 400 न्यूजीलैंड डॉलर्स है। और यही इतनी फ़ीस है जो कि कन्वर्ट करके हो जाती है इंडिया के 30 से 40 हज़ार रुपये। ये रियल जो विजिटर वीज़ा की फ़ीस है। अगर आपको इंडियन एजेंट कहता है कि 10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा विजिटर वीज़ा का, तो भाई मैं आपको बता दूं, आप मना कर देना, मत लगवाना अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो वहाँ जाके कन्वर्ट वगैरह करा लूँगा ऐसा वैसा, तो कन्वर्ट तो करा लोगे भाई, 15-20 लाख रुपए दोबारा चाहिए होगा। 15 वहाँ दे दोगे, 15-20 बाद में चाहिए होगा। आप तो इतना कमा भी नहीं पाओगे भाई, आपको पहले बता दूँ, इतना कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो इसीलिए बहुत सोच समझ के ये वाला डिसीज़न लेना। अगर ज़्यादा बात होगी तो अब अपनी फ़ाइल, आपका कोई रिलेटिव वगैरह बाहर है फ़ॉरेन में, न्यूजीलैंड में, तो उसे कह देना भाई कि मेरी फ़ाइल बाहर से लगवा दे करके। क्योंकि बाहर से इजीली 300-400 डॉलर में आपका वीज़ा आ जाएगा। और आपका हिसाब लगाओ, अगर 10 लाख रुपए लग रहे हैं तो 9.5 लाख रुपए आपके बच जाएंगे। 50,000 में आप न्यूजीलैंड भी पहुंच जाओगे। सो इसीलिए ये मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि स्कैम वैम में मत फंस जाना एजेंट वगैरह के। और बाकी तो सब बढ़िया ही है। बाकी मैंने वीडियोस वगैरह बनाई रखी हैं, आप वो चेक कर लेना न्यूजीलैंड के ऊपर। और आपको कोई अपडेट चाहिए हो, नहीं किसी भी चीज़ के रिलेटेड या कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलना, लाइक आपका बहुत ज़रूरी है। सो बाय, मिलते हैं।